कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सवाल पूछ लिया क्योंकि उनसे बर्बरता देखी नहीं गई। तो आखिर क्या यह पूरा मामला था और क्यों वरुण गांधी ने सवाल उठाया और क्या सवाल उठाया, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यूपी में एक आम आदमी की हैसियत क्या है, एक यूपी वाले के मानवाधिकार की असली कीमत क्या है, ये जानना हो तो कानपुर देहात से सामने आए इस वीडियो को देख लीजिए। बच्चे को लग जाएगा, बच्चे को भैया वीडियो में दिख रहा है कैसे गोद में मासूम बच्चा लिए एक शख्स को इंस्पेक्टर साहब ने तब तक पीटा जब तक साहब की लाठी नहीं टूट गई। बच्चे का पिता चिल्लाता रहा, साहब बच्चा है, बच्चे को लग जाएगी, गिड़गिड़ाता रहा, रहम की गुहार लगाता रहा, मगर साहब का बीपी और उनकी वर्दी का गुरूर इतना हाई हो चुका था कि उन्हें शख्स पर जरा भी रहम नहीं आया। भांजते रहे लाठी पर लाठियां, और जब मारते मारते लाठी टूट गई उसके बाद भी साहब का मन नहीं भरा। साहब ने दौड़ाकर पिता समेत बच्चे को पकड़ लिया। बच्चा छीनकर पीड़ित पिता को पुलिस की गाड़ी में डालने की पूरी कोशिश की, मगर उसके गिड़गिड़ाने और वहां मौजूद लोगों के बीच बचाव करने पर न जाने कैसे उसे जाने दिया। लेकिन जरा कल्पना करके देखिए, अगर एक लाठी उस मासूम बच्चे को लग जाती तो क्या होता। बच्चे की जान तक चली जा सकती थी और इंस्पेक्टर साहब फिर फरार हो जाते, ठीक आईपीएस मणिलाल पाटीदार की तरह कभी नहीं पकड़े जाते। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन पर न्याय करने की जिम्मेदारी है, जो पूरे जिले की पुलिस के सर्वे सर्वा हैं, यानी कि एसपी सिटी साहब, वो एसपी साहब लठमार इंस्पेक्टर की करतूतों पर पर्दा डालने में जुटे थे। नाम है केशव कुमार चौधरी, कानपुर देहात के एसपी हैं। साहब ने आरोपी इंस्पेक्टर विनोद कुमार मिश्रा को खुद से ही क्लीन चिट दे दी थी। एसपी साहब ने किस तरह इंस्पेक्टर को बचाने की भरसक कोशिश की, इसके लिए आप खुद उनका बयान सुन लीजिए। साहब कहते हैं, वीडियो में जिस व्यक्ति के गोद में बच्चा है वो अस्पताल में उपद्रव के आरोपी रजनीश शुक्ला का भाई है। वो भी भीड़ में जाकर भीड़ को उकसाने का काम कर रहा था, साथ ही उपद्रव करने का प्रयास किया जा रहा था। उसको भीड़ से हटाने के लिए न्यूनतम बल का प्रयोग करते हुए पुलिस बल द्वारा उसे वहां से हटाया गया। वह एसपी साहब, आपके हिसाब से किसी को मारते मारते लाठी टूट जाए तो वो भी न्यूनतम बल है। अगर ये न्यूनतम बल है तो आपका अधिकतम बल क्या होगा, कभी ये भी बता दीजिएगा। खैर, जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें साफ दिख रहा है कि पुलिस आरोपी रजनीश शुक्ला को गाड़ी में बैठा रही थी। तभी वहां उसका भाई पहुंच जाता है और पुलिस वालों से उसे छुड़ाने की मिन्नत करने लगता है, जो कि स्वाभाविक भी है। मगर उसकी ये हिमाकत इंस्पेक्टर साहब को इतनी नागवार गुजर गई कि उन्होंने उसे पीटते वक्त ये तक नहीं देखा कि उसकी गोद में मासूम बच्चा है, उसे भी चोट लग सकती है। डीजीपी तक बात पहुंचने के बाद सस्पेंड हुआ क्रूर इंस्पेक्टर। वीडियो वायरल हुआ, चौतरफा फजीहत हुई। बात डीजीपी मुख्यालय तक पहुंची तो एडीजी जोन कानपुर भानु भास्कर को जांच सौंपी गई। एडीजी ने अपनी जांच में विनोद कुमार मिश्रा को बर्बरता का दोषी पाया और सस्पेंड कर दिया। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि जब डीजीपी तक बात पहुंचने पर एडीजी को विनोद कुमार मिश्रा की बर्बरता दिख गई तो एसपी केशव कुमार चौधरी को वही बर्बरता न्यूनतम बल प्रयोग क्यों लग रही थी? क्यों उन्होंने पहली नजर में वीडियो देखते ही इंस्पेक्टर को सस्पेंड नहीं किया? आखिर क्यों पुलिस बर्बरता के हर मामले में मुख्यमंत्री या डीजीपी के दखल के बाद ही कोई कार्रवाई होती है? इंस्पेक्टर पर मुकदमा, एसपी पर कार्रवाई क्यों नहीं? दो आम लोग आपस में लड़ाई करते हैं, एक दूसरे को पीट देते हैं तो यूपी पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज कर लेती है। लेकिन इंस्पेक्टर विनोद कुमार मिश्रा को बर्बरता के आरोप में सिर्फ सस्पेंड किया गया है। कायदे से तो उन पर भी आईपीसी 323, 504, 506 की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। साथ ही उसे बचाते आ रहे एसपी केशव कुमार चौधरी पर भी विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी सरकार से सवाल पूछे हैं। उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए ट्वीट किया और लिखा, सशक्त कानून व्यवस्था वो है जहां कमजोर से कमजोर व्यक्ति को न्याय मिल सके। ये नहीं कि न्याय मांगने वालों को न्याय के स्थान पर इस तरह बर्बरता का सामना करना पड़े। ये बहुत कष्टदायक है। भयभीत समाज कानून के राज का उदाहरण नहीं है। सशक्त कानून व्यवस्था वो है जहां कानून का भय हो, पुलिस का नहीं। कहते हैं एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ठीक वैसे ही विनोद कुमार मिश्रा जैसे लठमार पुलिस वाले, क्रूर पुलिस वाले पूरे पुलिस विभाग की साख पर पट्टा लगाने का काम करते हैं।